दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्रमशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ नेवल डॉकयार्ड का एक अप्रेंटिसशिप वीडियो। जी हाँ, नोटिफिकेशन वीडियो ये रहेगी, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई डेट क्या रहेगी, कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स की एलिजिबिलिटी है, डिटेल में जानेंगे, स्टाइपेंड मनी के बारे में भी जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखें। हिंट दे देता हूँ मैं कि 10th और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए आज का ये हमारा अप्रेंटिसशिप का वीडियो रहेगा। तो एंड तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो। तो जैसे आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है हमारा एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स एट नेवल शिपयार्ड, नेवल बेस करवर कर्नाटका एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। अब देखिए दो लोकेशन के लिए यहाँ पे एक कर्नाटका लोकेशन है और एक हमारी गोवा लोकेशन है। इन दो लोकेशन पे जो हमारे नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। और कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है तो देखिए आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो वैकेंसी है, ये है हमारी नेवल शिपयार्ड नेवल शिप रिपेयर्ड यार्ड करवर के लिए। तो यहाँ पे कौन-कौन सी ट्रेड्स एलिजिबल रहेंगी तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, आईसीटीएसएम ट्रेड एलिजिबल है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एलिजिबल है, मशीनिस्ट है, मरीन इंजन फिटर है, मैकेनिक डीजल है और हमारी मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, ये भी एक आईटीआई की ट्रेड है जो एलिजिबल है इसमें। साथ में हमारी मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बच्चे कहते हैं कि सर हमारी ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी नहीं आती है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उनके लिए भी आज की ये वैकेंसी खास है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है, मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स भी है। देखिए काफ़ी सारी रेयर आईटीआईज़ के लिए, आईटीआई ट्रेड्स के लिए भी अप्रेंटिसशिप है, जो कि बच्चे कहते थे कि सर हमारी ट्रेड से तो कोई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी ही नहीं आती है, तो उनके लिए आज की ये वीडियो बेहद खास रहने वाली है। एमएमवी ट्रेड के लिए है, आरएसी है, मैकेनिक आरएसी है, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स है, पेंटर है, पाइप फिटर है, शीट मेटल वर्कर है, शिपराइट स्टील है और इसी के साथ में शिपराइट वुड है, टेलर है और वेल्डर है, टिग वेल्डर। ठीक है, ये तो वेल्डर की वैकेंसी है। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए कोपा के लिए हमारी कोपा ट्रेड ही एलिजिबल रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी स्क्रीन पे आपको इसको शो हो रही है। कैटेगरी वाइज है, टोटल आपको 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी-एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन के लिए भी देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है। देखिए जो मल्टीपल ट्रेड्स एलिजिबल है किसी पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप के लिए वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज़ करके अपनी ट्रेड से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे कि आईसीटीएसएम ट्रेड है, तो इसके लिए देखिए कौन-कौन सी आईटीआई की ट्रेड्स एलिजिबल है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस आईसीटीएसएम और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी आईटी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस एक अलग आईटीआई ट्रेड है। तो ये ट्रेड्स भी एलिजिबल है हमारी, जो इस आईसीटीएसएम की ट्रेड अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें और कौन सी मल्टीपल ट्रेड्स हैं, जैसे कि मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले भी एलिजिबल हैं, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले भी एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह देखिए मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स में मैकाट्रॉनिक्स वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही, साथ में मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, खास बात का ध्यान रखिए। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के लिए देखिए ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल ट्रेड एलिजिबल है, ठीक है। मशीनिस्ट ट्रेड भी इसमें एलिजिबल रहेगी और टर्नर ट्रेड भी एलिजिबल रहेगी। तो दोस्तों देखिए ये है खास करके कौन सी लोकेशन के लिए, नेवल शिप यार्ड रिपेयर यार्ड कार्बर के लिए। अब दूसरी जो लोकेशन है, ठीक है, ये 2 इयर्स ट्रेनिंग के ये हमारी 1 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है, ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी। अब सेम लोकेशन पे 2 ईयर की जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो क्रेन ऑपरेटर की जो है, उसके लिए देखिए 10th पास है। हाँ, एक चीज़ और खास बात ध्यान रखिए, आईटीआई के लिए जो हमारी अप्रेंटिसशिप है, वो सिर्फ़ 1 साल की है, ठीक है? आईटीआई पास आउट के लिए 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा। और यहाँ पे जब हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो 2 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ये है हमारी 10th पास के लिए। ठीक है, जो 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई करेंगे वो है, उनके लिए रहेगी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। तो क्रेन ऑपरेटर के लिए 10th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉजर एंड हीट ट्रीटर के लिए भी 10th पास एलिजिबल है, फ्रेशर है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। रिगर के लिए भी सिर्फ 10th नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ आपका 8th पास आउट होना ज़रूरी है, अगर आप रिगर की अप्रेंटिसशिप वैकेंसी करना चाहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी लोकेशन की, जो कि है हमारी नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा।
डेवलम गोवा की लोकेशन रहेगी इसमें। और इसमें देख लेते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेड कौन-कौन सी हैं। तो यहाँ पे शिपराइट वुड है, कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोपा ट्रेड यहाँ पे है, तो उसके लिए भी कोपा ट्रेड ही एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट के लिए भी इलेक्ट्रीशियन रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रहेगी। बात करें आईसीटीएसएम की तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी, आईसीटीएसएम और साथ में है हमारी आईटीईएसएम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए मल्टीपल ट्रेड्स के लिए देखें तो मैकेनिक रडार एंड रेडियो एयरक्राफ्ट के लिए भी मल्टीपल ट्रेड्स एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, साथ में मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड भी एलिजिबल है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए यानी कि इस पोस्ट के लिए। चलिए बात कर लेते हैं पेंटर की भी है, शीट मेटल वर्कर है और वेल्डर है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी तो देखिए आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को पॉज़ करके जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, वो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे वैकेंसीज़ को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जो कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड जो अप्रेंटिसशिप हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए स्टैंडर्ड 10th और आईटीआई। आईटीआई आपका चाहे एनसीवीटी से हो, एससीवीटी से हो, पास होना चाहिए बस, ठीक है? इस बात का खास ध्यान रखिए। अब जो नॉन आईटीआई ट्रेड्स की अप्रेंटिसशिप है, जैसे कि क्रेन ऑपरेटर है, ओवरहेड है, स्टील इंडस्ट्री और फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर की जो अप्रेंटिसशिप ट्रेड है, उसके लिए सिर्फ़ आपका 8th पास आउट होना ज़रूरी है। इसी तरह नॉन आईटीआई ट्रेड जैसे कि रिगर है, तो इसके लिए आपका सिर्फ़ 8th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिवाइड करी गई है। चलिए बात कर लेते हैं ऐज की, तो देखिए देयर इज़ नो अपर ऐज रिस्ट्रिक्शन फॉर द अप्रेंटिसशिप एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यानी कि देखिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, कोई भी ओवर एज इसमें उसके लिए मनाही नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, मिनिमम एज यहाँ पे ज़रूर दी गई है। मिनिमम एज फॉर एनरोलमेंट एज़ अप्रेंटिसशिप इज़ 14 इयर्स, आपका 14 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। और इन नॉन हज़ार्डियस यानी कि देखिए 8th पास आउट वाले हैं, वो तो 14 इयर्स ही के ही होंगे। लेकिन जो आईटीआई वाले हैं उनका एंड 18 इयर्स फॉर हैज़ार्डियस यानी कि आईटीआई ट्रेड से जो में पास आउट हैं, उनका 18 साल से ज़्यादा का होना ज़रूरी है। अब और कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड है, तो देखिए फिज़िकल स्टैंडर्ड एज़ पर रूल जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है, नॉर्मल आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका किसी भी तरह से आपका कोई फिज़िकल इनसफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। प्रीवियस ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप इज़ अ वन टाइम अपॉर्च्युनिटी टू द कैंडिडेट्स हू हैव ऑलरेडी अंडरगोन और अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट in government, public sector, private industrial organization are not eligible to apply। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेंशन की गई है, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने 8th पास आउट करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर ली थी, 10th पास आउट करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर ली थी, तो क्या आईटीआई के बाद में मैं फिर से अप्रेंटिसशिप कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते हैं आप। अप्रेंटिसशिप सिर्फ़ आप एक बार कर सकते हैं, उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं, खास बात का ध्यान रखिए। तो अगर आपने किसी भी 8th पास करने के बाद प्राइवेट से या गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या 10th के बाद भी कर चुके हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आईटीआई के बेस पे अप्रेंटिसशिप कर लूँगा, आप नहीं एलिजिबल हैं, इसमें साफ-साफ ये चीज़ मेंशन की हुई है। प्रीवियस ट्रेनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे डबल टिक कर रहा हूँ। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या रहेगा? तो देखिए ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, आईटीआई वालों के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है और जो हमारे 10th पास आउट हैं, उनके लिए 2 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी। एससी-एसटी देखिए आपको वैकेंसी में आपको जो रिज़र्वेशन है, वो ज़रूर मिलेगा। और बात कर लें स्टाइफ़न की कि आपको स्टाइफ़न या फिर कहूँ कि स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है, तो आईटीआई सर्टिफ़िकेट होल्डर्स के लिए 9600 है, बेहद ही खुश खबरी है, ख़ास करके आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उनके लिए अब तक जो अप्रेंटिसशिप स्टाइफ़न था, वो सिर्फ़ 8000 था। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपका अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइफ़न है, वो बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो जी हाँ, आपका स्टाइफ़न बढ़ चुका है। ₹9600 आपको स्टाइफ़न मिलने वाला है, जो कि आईटीआई पास आउट हैं। क्रेन ऑपरेटर, ओवरहेड, स्टील के लिए देखिए अब कौन-कौन सी यहाँ पे कितना स्टाइफ़न मिलेगा। अच्छा स्टाइफ़न भी देखिए थोड़ी-सी ट्रेनिंग पीरियड में है। अगर आपका 1 से 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है नहीं इसमें देखिए थोड़ी समझने वाली बात है, मुझे भी अब समझ में आई है। 1 से 3 महीने तक आपको मिलेगा 4100 ठीक है? 4 से 12 महीने तक आपको मिलेगा 8200 और 13वें महीने के से लेकर 15वें महीने तक आपको मिलेगा 9020 ठीक है? तो आपको अलग-अलग मंथ्स में आपको अलग-अलग स्टाइफ़न मिलेगा। ठीक है? इसी तरह फ़ॉर्जर और हीट हीटर के लिए भी रहेगा और रिगर के लिए भी रहेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आईटीआई वालों के लिए स्टाइपेंड मनी बढ़ चुका है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल नोटिफ़िकेशन बनाया भी था। अब अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का भी मेंशन किया हुआ है।
आपको विजिट करना है www.apprenticeshipindia.gov.in। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उस पे क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे? क्रिएट अप्रेंटिसशिप अपॉर्च्युनिटी ड्रॉप डाउन मेन्यू। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे स्टेप भी दिए हुए हैं कि आपको कैसे सर्च करना है, काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे विज़िट करना है इस वेबसाइट पे जो कि मैंने आपको बताई है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके बाद क्लिक अप्रेंटिसशिप अपॉर्च्युनिटीज़ पे आपको क्लिक करना है, टॉप राइट कॉर्नर में ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बाद एंटर नेवल शिप रिपेयर यार्ड कार्बर। आपको सर्च बॉक्स में ये चीज़ सर्च करनी है, शिप रिपेयर यार्ड कार्बर। आप सर्च करेंगे और अ लिस्ट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज वुड बी डिस्प्लेड, क्लिक अप्लाई फॉर द डिजायर एलिजिबल अप्रेंटिस। अब देखिए जब आपको अप्रेंटिसशिप के सारे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको उसमें सर्च में से सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका आप सभी को बता दिया है। इसी तरह से दूसरी लोकेशन के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे कि फर्स्ट के लिए रहा था। और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। On completion of online registration process, open candidate profile, download and take printout of the web portal and forward candidate profile along with the under mentioned document by speed registered post to office in charge। अब देखिए बहुत ही अलग चीज यहाँ पे मेंशन की गई है और अगर मिस हो जाती तो आप सभी का नुकसान भी होता जरूर। देखिए यहाँ पे क्या चीज बताई गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है वेब पोर्टल से जो कि अप्रेंटिसशिप इंडिया की रहेगी एंड फॉरवर्ड द कैंडिडेट प्रोफाइल। जो आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल होगी वो आपको नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट करिएगा, नॉर्मल पोस्ट मत करिएगा, आपका डॉक्यूमेंट सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट पे करना है। पोस्ट का एड्रेस क्या रहेगा? द ऑफिसर इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस, करवर, कर्नाटका, within 30 days from the date of publication of the advertisement in employment notice। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आती है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो कब से है? वो है हमारे स्टार्ट 24 अक्टूबर से, यानी कि आज से हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे विजिट करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सर्च करके। उसके बाद में आपको अपना जो कैंडिडेट प्रोफाइल होता है उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट करना है और सिंपली इस एड्रेस पे आपको क्या करना है? स्पीड पोस्ट करना है। इस बात का खास ध्यान रखिए। साथ में स्पीड पोस्ट के आपको डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन करने हैं, कौन-कौन से? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब जो भी आपकी फोटोस्टेट कॉपी होगी, उसके नीचे आपको अपना साइन करना है, उसे ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कहते हैं। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट? तो आपको 10th के डॉक्यूमेंट देने हैं, लेकिन अगर आप देखिए 8th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप 8th की ही अपनी जो रिज़ल्ट है या फिर मार्कशीट है वो दे सकते हैं। इसी तरह आईटीआई की मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज़ मार्कशीट एंड कंसोलिडेटेड। अब देखिए सेमेस्टर वाइज़ अगर आपका आता है तो आपको वो भी ऐड करनी है और जो आपकी एनुअल आएगी यानी कि कंसोलिडेटेड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो कॉमन मार्कशीट आती है आपको दोनों ही ऐड करनी है इसमें, ठीक है? और साइन भी करना है। इसी तरह अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, डिसेबिलिटी से हैं तो डिसेबिलिटी लगानी है, आधार कार्ड आपको ज़रूर लगाना है, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग ठीक है ये भी है। अच्छा हाँ, जो ये पेज है ना आपको ये वाला पेज दिख रहा है, ये वाला पेज भी प्रिंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, हाँ, इतना जो पार्ट है ना, ये चीज़ भी आपको मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। Certificate of undertaking stating the choice of establishment for undergoing apprenticeship training naval shipyard to be ठीक है ठीक, ये चीज़ ना आप इतना प्रिंट कर लेना, ठीक है? प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं वो मेंशन करना है और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये चीज़ें भी आपको क्या करना है प्रिंट करके इतना सा कटिंग उस पे अपना फॉर्म फिल करके आपको साथ में अटेस्ट कर देनी है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वाला जो भी आपका फ़ोल्डर होगा या फिर आप जो भी पैकेज में बना के भेजेंगे उसमें आपको साथ में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने फ़ोल्डर में बना के रखनी है। यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ और साथ में इसे भी टिक कर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूर आपको भेजनी है इस एड्रेस पे, ठीक है? एड्रेस पे नहीं भेजेंगे तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अप्लाई तो ऑनलाइन करना ही है, साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजने भी हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहता है, मेरिट बेसिस पे है, आपका जो मार्क्स होंगे उसमें आपका मल्टीपल स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको अलॉट कर दिया जाएगी सीट अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में हाई पे होंगे, ठीक है? इसमें इसके बाद में और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अ, नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट, ठीक है? जब आप विज़िट करेंगे आपको कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैंडिडेट शुड वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग जॉइनिंग, ठीक है? आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी खुद ही लेके जाना होगा, ठीक है? आपको खुद ही करना होगा। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, कमेंसमेंट आपकी जो ट्रेनिंग है वो नियर बाय 13 अप्रैल 2026 तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक? हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पे कार्वर लोकेशन पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर बॉयज़, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहले मिल जाएगा, सभी के लिए हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। अब इस लोकेशन पे बात करें नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा में, तो देखिए नो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट सिलेक्टेड टू अंडरगो, यहाँ पे कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे है लेकिन सिर्फ बॉयज़ के लिए है और वो भी लिमिटेड है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसे पहले मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है? अगर आप इनकम्प्लीट कैंडिडेट प्रोफाइल होगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डू नॉट पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू अंडरगो, हाँ, अगर आपने देखिए जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है, उसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर देते हैं, बीटेक वाले अप्लाई कर देते हैं, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, डबल और मल्टीपल एप्लीकेशन आपने 8th वाले में भी अप्लाई कर दिया, 10th वाले में भी अप्लाई कर दिया, आईटीआई वाले में भी अप्लाई साथ में कर दिया। आप सोच रहे हो किसी में आएगा, किसी में हो जाएगा, नहीं। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन दोगे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मिसमैच यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी डेटा आपका मिसमैच गलत नहीं होना चाहिए, सारा जेन्युइन होना चाहिए और आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं जो गलत होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? हाँ, तो दोस्तों यही है हमारा आज का डिटेल नोटिफ़िकेशन जो कि है नेवल शिपयार्ड का, ख़ास करके हमारे आईटीआई 10th पास आउट और 8th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह सभी सवालों के जवाब मैं खुद देता हूँ। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। ये तो बेहद ही ज़रूरी है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी। इसी तरह से मैं और भी मज़ेदार नोटिफ़िकेशन वीडियो लाता रहूँगा और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए श्रमित चारा। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।